हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएचटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उपन्यास के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए इन्हें देखते हैं। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वयम रक्षामः किसकी रचना है? ऑप्शन ए रांगेय राघव, बी चतुरसेन शास्त्री, सी अमृतलाल नागर, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी चतुरसेन शास्त्री। वयम रक्षामः चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। चतुरसेन शास्त्री के प्रमुख उपन्यास हैं वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ, गोली, सोना और खून। इसके 3 खंड हैं सोना और खून के। रक्त की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेघ, अपराजिता, धर्मपुत्र। इनकी कहानी है अक्षत, दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी, कैदी, आदर्श बालक, सोया हुआ शहर, कहानी खत्म हो गई, धरती और आसमान, मेरी प्रिय कहानियाँ। इनके नाटक हैं राज सिंह, मेघनाथ, छत्रसाल, अमर राठौर, उत्सर्ग, क्षमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा है। ऑप्शन ए आत्मकथा, बी जीवनी, सी उपन्यास, डी कहानी। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। इनके और उपन्यास हैं चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी, पुनर्नवा 1973 ईस्वी, अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी। इनके निबंध भी देख लेते हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व। निबंध हैं इनके कल्पतरु, साहित्यिक साहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, देवदारू, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि। आलोचना है इनकी सूर्य साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य के मर्म, साहित्य साहचर, कालिदास की लालित्य योजना, सहज साधना। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचना निबंध, कहानी और उपन्यास थे। अगला क्वेश्चन है चित्रलेखा किसकी रचना है? ये तो आप सभी को पता है, ये भगवती चरण वर्मा की रचना है। चित्रलेखा 1934 ईस्वी भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति है जिसमें रत्नांबर के 2 शिष्य श्वेतांबर और विशाल देव की कथा है। श्वेतांबर और विशाल देव की कथा है। इसमें अध्यात्म और वासना का तार्किक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है इनके उपन्यास हैं भगवती चरण वर्मा के। भगवती चरण वर्मा के अन्य उपन्यास हैं पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, रेखा, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, सबई नचावत राम गुसाई, प्रश्न और मारीचिका, युवराज, चुंडा, चाणक्य। भूले बिसरे चित्र पर सन 1961 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चाणक्य उपन्यास इनके मरणोपरांत आया। अगला क्वेश्चन है छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन ए हरिसुमन बिष्ट, हिमांशु जोशी, शैलेश मटियानी, सुभाष जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी हिमांशु जोशी का है। छाया मत छूना मन उपन्यास के लेखक हिमांशु जोशी हैं। हिमांशु जोशी के उपन्यास हैं अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, कगार की आग, समय साक्षी है, तुम्हारे लिए सूरज। हरिसुमन बिष्ट के उपन्यास हैं ममता, आसमान झुक रहा, होना पहाड़ा, आछरी माछरी।
शैलेश मटियानी के उपन्यास हैं हौलदार, चौथी मुट्ठी, जल तरंग, बोरीवली से बोरी बंदर, आकाश कितना अनंत है, 52 नदियों का संगम, छोटे छोटे पंछी, मुठभेड़। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका हैं कृष्णा सोबती, राइट आंसर है। जिंदगी नामा 1979 ईस्वी में उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। कृष्णा सोबती का जन्म फरवरी 1925 ईस्वी को अविभाजित भारत के गुजरात राज्य में हुआ और निधन जनवरी 2019 ईस्वी को हुआ। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी, दिलो दानिश 1993 ईस्वी, समय सरगम 2000 ईस्वी इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। 1980 ईस्वी में इन्हें जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 2017 ईस्वी में भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1980 ईस्वी में रचित बादलों के घेरे इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। हम हसमत, संस्मरण एवं मित्रों मरजानी उपन्यास इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में से हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम है। रंगभूमि, सेवा सदन, कर्मभूमि, गोदान। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों का क्रम है सेवा सदन 1918 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, कर्मभूमि 1932 ईस्वी, गोदान 1936 ईस्वी, मंगलसूत्र 1948 ईस्वी अपूर्ण रचना है जिसे इनके पुत्र ने पूरा किया था। रंगभूमि की कथा नायक सूरदास नामक अंधा व्यक्ति है। कर्मभूमि अछूत समस्या, हिंदू मुस्लिम एकता तथा किसान के लगान समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद की अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो किसान जीवन पर आधारित है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अंतिम एवं अपूर्ण उपन्यास है जिसे इनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया। कौन सा कथन सही नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पनाश्रित उपन्यास है। चारुचंद्र लेख में गहरवार नरेश जयचंद की पराजय के बाद का समय चित्रित है। पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया है। और ऑप्शन डी है, अनामदास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन करता है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पनाश्रित उपन्यास है। यही कथन सही नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत उपन्यास है। इसका प्रथम प्रकाशन 1946 ईस्वी में किया गया। इस उपन्यास में प्राचीन कवि बाणभट्ट के बिखरे जीवन सूत्रों को कलात्मकता के साथ दिखाया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी, पुनर्नवा 1973 ईस्वी, अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला गिरमिटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है। खंजन नयन अमृतलाल नागर में सूरदास का जीवन वृत्त चित्रित है। अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है। अर्धनारीश्वर विश्व प्रभाकर में स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्धनारीश्वर विश्व प्रभाकर में स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है। यह कथन सही नहीं है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का चर्चित उपन्यास है जो नर और नारी के सुर और स्वर मिलन की प्राप्ति का प्रयास है। अपने अपने अजनबी के द्वारा रचित उपन्यास है जिसकी मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है। इसमें कुल 21
अध्याय हैं। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा किसकी रचना है? ऑप्शन ए अलका सरावगी, बी मैत्रेयी पुष्पा, सी प्रभा खतान, डी चित्रा मुदगल। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा चित्रा मुदगल की रचना है, जिसके लिए उन्हें 5 दिसंबर 2018 को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चित्रा मुदगल के अन्य उपन्यास हैं आमा 2000 ईस्वी, लपटें 2000 ईस्वी, पेंटिंग अकेली है 2014 ईस्वी, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा 2016 ईस्वी। प्रभा खेतान के अन्य उपन्यास हैं तालाबंदी 1991 ईस्वी, छिन्न मस्ता 1993 ईस्वी, अपने अपने चेहरे 1994 ईस्वी, पीली आंधी 1996 ईस्वी। मैत्रेयी पुष्पा के अन्य उपन्यास हैं स्मृतदंश 1990 ईस्वी, बेतवा बहती रही 1993 ईस्वी, इंद्र प्रथम 1994 ईस्वी, इदन्नम है, इदन्नम 1994 ईस्वी, चाक 1997 ईस्वी, झूला नट 1999 ईस्वी। अलका सरावगी के उपन्यास हैं कलिकथा, बाया बाईपास, शेष कादम्बरी 2001 ईस्वी, कोई बात नहीं 2004 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, औपन्यासिक कृतियों का रचनाकारों से मिलान कीजिए। कुरकुर स्वाहा, राजकमल चौधरी, मछली मरी हुई, अब्दुल बिस्मिल्लाह, काला जल, मनोहर श्याम जोशी, झीनी झीनी बीनी चदरिया, सानी। इसमें कूट मिलाना है, आइए कूट मिला लेते हैं। कुरकुर स्वाहा मनोहर श्याम जोशी का है, 3 मछली मरी हुई राजकमल चौधरी का है, इसका 1 हो जाएगा, बा का 1। काला जल सानी की है, काला जल इनका पूरा नाम था गुलशेर खान सानी, सा का 4 हो जाएगा। झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।